चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे सदिश बीजगणित, ठीक, वेक्टर अलजेब्रा प्रश्नावली कहां तक हुआ था? प्रश्नावली 10.2, ठीक। सवाल नंबर 10 तक हो गए ना जी। सवाल नंबर गिराओ, देखो क्या कहा है। चलो सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अब कहेगा दर्शाइए, हमको दो सदिश दिए गए हैं, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। वेक्टर बी -4i कैप 6j कैप -8k कैप। करा के सिद्ध कीजिए संरेख है। क्या जी? संरेख है। देखो किसी भी सदिश को संरेख सिद्ध करने के लिए हम लोग करते क्या है, ठीक। क्या करेंगे? दो कंडीशन, अगर मान लो हमको दो सदिश दिया गया तो समझो इधर, मान लो सदिश पहला है a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप। यहां a2 मानो, यहां a3 मानो, b मानोगे क्या है? a2 i कैप b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। अगर दो सदिश संरेख हैं तो संरेख होने कंडीशन क्या होता है, ठीक। जो वेक्टर ए होता है, वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर हो जाए। मानो तुमने क्या लगा दी? कोई गुणांक लगा दी। क्या लगा दी? कोई गुणांक लगा दिया। मतलब वेक्टर ए बराबर किसके है? लेमडा इंटू बी के। मतलब वेक्टर ए का मान इसी के बराबर आ जाए, ठीक। वेक्टर क्या होता है? लेमडा इंटू बी हो जाए। हम लोग क्या बोल देंगे? वो संरेख है। क्या है संरेख? कैसे देखो जरा। मानो वेक्टर ने क्या दिया है? a1 i कैप प्लस a2 j कैप a3 k कैप बराबर लेमडा b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप। यहां पर क्या देगा? लेमडा b1 i कैप लेमडा b2 j कैप लेमडा b3 k कैप। ये आएगा मान लो। अगर दोनों पक्षों आई जगह गुणा को तुलना करूंगा, बताओ यहां पर आई गुणा कितना है? a1। यहां पर आई गुणा कितना? लेमडा इंटू, तो लेमडा इंटू b1 हम लिख सकते हैं a1 लिख सकते हैं। यहां पर लेमडा इंटू b2 बराबर a2, लेमडा इंटू b3 बराबर a3। बताओ यहां से लेमडा का मान क्या निकला? a1 बटे b1। यहां से लेमडा का मान a2 बटे b2। यहां से लेमडा का मान a3 बटे b3। तो लेमडा किसके बराबर हुआ? a1 बटे b1 a2 बटे b2 बराबर a3 बटे b3। मतलब अगर हमको दो सदिश दिए गए हों, उन दोनों सदिशों के अनुपातों को मैं बराबर दिखा दूं, उन सदिशों का जो रेशियो है, उनको गुणांकों का जो रेशियो है, वह गुणांकों का रेशियो तीनों का मान बराबर आ जाए, हम लोग क्या बोल देंगे? वो सदिश क्या है? संरेख है। या वेक्टर ए लेमडा बी आ जाए। इसका मतलब क्या है अभी जान जाओगे। देखो इसको हम दो तरीके लगाएंगे, ठीक। फर्स्ट क्या है?
अगर वेक्टर बी हम लिखते हैं, वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या दिए बोलो? 4i कैप, 6j कैप, 8k कैप, सही है। अगर हम चाहे वेक्टर और लेमडा भी आ जाए या वेक्टर बी बराबर लेमडा ए आ जाए, चाहे यहां प्लस हो चाहे माइनस हो, बाहर में जाए, यहां पर प्लस माइनस दोनों सकता है। मतलब बी का मान ए के बराबर आ जाए, उसका गुणांक क्या हो? गुणांक कुछ भी हो, कोई भी अधिक राशि हो उसके साथ। बताओ, अगर यहां पर हम -2 कॉमन लेते, कर दीजिए, -2 कॉमन लो, क्या आएगा? 2i कैप, यहां पर k कैप। आंख फाड़ लो और सही देखो, यही क्या है? यही है वेक्टर ए। मतलब क्या आ गया? बी बराबर लेमडा ए कैप, लेमडा का मान यहां कितना है? -2। हमने क्या बोला? चाहे इस पैटर्न का आ जाए चाहे इस पैटर्न का आ जाए, सबसे सरल होता है क्या है? अगर दोनों क्या है? प्रतिशत है। मतलब वेक्टर बी का मान वेक्टर ए के बराबर आ जाए। अब लेमडा कुछ भी हो सकता है, कोई भी अचर पद हो सकता है, प्लस में माइनस में। मतलब वेक्टर ए बराबर किसके हो गया? बी के, या बी बराबर ए। तो क्या हो गया? दो सब क्या हो गए? एक कंडीशन तो हो गया। टिक नंबर 2, सेकंड क्या है? भाग दो सबका, A1 बटे, बोलो, A1 बटे A2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर B1 बटे B2, C1 बटे वो मैं अलग अलग मारे, उसे कैसे मत लेना। A1 कितना है? 2 बटे B1, C1 कितना आ गया? 1 बटे 1 बटे 1 बटे, तब भी क्या है? बताया था ना, उनका अनुपात क्या दे? बराबर आ जाए, तब भी क्या होंगे? समरेख होंगे। अतः लिखोगे, अतः वेक्टर ए और बी क्या है? अतः दोनों सदिश क्या है? समरेख है। ठीक, उतारो फटाक से। अतः दोनों सदिश समरेख हैं। चलो फटाक से, ठीक, देखो आगे, चलो तो बात देखो। सदिश हमको दिया गया है कि दिक को साइन ज्ञात कीजिए। मान लो हमको सदिश दिया है i कैप, 2j कैप, 3k कैप। दिक को साइन निकालने का फार्मूला जानते हो ना? क्या होता है? यल बराबर कॉस अल्फा होता है, यम बराबर क्या? यम बराबर कॉस बीटा, यल यम यन, यन बराबर कॉस गामा। कॉस अल्फा के लिए फॉर्म बताया था, ए बटे कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बीटा के लिए कड़ी में ए स्क्वायर प्लस, भूल गए कहा? हमको लग रहा है भूल गए, कोई बोल नहीं रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है क्या? यही तो मैग्नीट्यूड होता है। मान लो ए आर है, ए है, ठीक, तो क्या निकला है वो? तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा बोलो? 1 2 दूनी 3 तिहाई 9 4 13 1 14। एक का मान कितना? 1 बटे 14 आ गया। 2 बटे कड़ी में 14, 3 बटे कड़ी में दिक को साइन हो गया। अतः दिक को साइन
क्या हो गया जी? 1/काड़ी में 14, 2/काड़ी में 14 आ गया, ठीक। 3/14 आ गया, इतना। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 इधर लगाता हूं मैं। बिंदुओं ए एवं डी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् को साइन याद कीजिए। मान लो ये बिंदु है ए, ये बिंदु क्या है? बी। 3D है, ध्यान रखो। दो सदिश दिए गए हैं, बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश का दिक् को साइन निकालना। देखो यार, समझो। मान लो ए कोई मूल बिंदु क्या है? ओ है। इससे स्थिति निकालोगे ओ ए, क्या लिखो बताओ? आई कैप 2j कैप माइनस 3k कैप। कभी दो सदिश तुमको 3D में दे, हमेशा निकालो करो पोजीशन वेक्टर। क्या निकालोगे? पोजीशन वेक्टर। ओबी क्या नहीं बताओ? क्या निकालोगे? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। बताया हूं, अगर ए है ए किधर जाएगा? ऐसे को ऐसे, ऐसे ऐसे ना जी, ऐसे। हमको निकालना क्या है? ए बी। क्या निकालना है? तो ए बी किसका नाम होगा? ओ बी माइनस, बता चुका इसके बारे में, निकाल लो फटाक से। ओ बी कितना है? माइनस आई कैप 2j कैप प्लस k कैप। आई कैप प्लस 2k j कैप, इतना। क्यों? यहां पर कैसे हुआ? लिखोगे ओ ए ना, ए ओ प्लस ओ बी और क्या लिखोगे? ए बी। ओ भी सही है, ओ भी सही, ओ बी को आगे लिख लो प्लस ए ओ है, तो लिखना क्या है? ओ ए। तो क्या हो जाएगा? माइनस ओ ए बराबर ए बी। यही मैं निकाल रहा हूं, देखो। चलो, है ना? है ना? प्लस k कैप आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आई आई कई आई, दो दुई 4, 3 1 4। इसी को मान लो तुम आर। क्या मान लो? आर। आर मान ले रहे हैं, सही रहेगा, क्योंकि हमको दिक् को साइन निकालना है, दिक् को साइन में जरूर पड़ेगा। इसी को मान ली करो आर। आर इसे निकालो मैग्नीट्यूड। क्या निकाल लो? मैग्नीट्यूड। क्या बोलो? -2 का माइनस 4 का 4 का 4 × 16 16 दूनी 32 32 4 36 6 मात्रक। याना कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। फॉर्मूला तुम्हें रट गया हो गया। ए बटे क्या लिखोगे? बी बटे सी बटे ए दिया है कितना? -2 बटे 6 माइनस 4 बटे 6 4 बटे 6 1 बटे 3 2 बटे 3 ठीक। दो फटाक से आगे देखो। सवाल नंबर 15 में जी 14 नंबर। चलो लगातार चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दर्शाइए कि सदिश आई प्लस जे प्लस के कैप, मान ली वेक्टर ए है, आई कैप जे कैप प्लस के कैप अच्छो ओ एक्स ओ आई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। अच्छा ये बताओ, बराबर झुका होने मतलब क्या है?
कोण बराबर है, यानी दिक कोसाइन क्या है, बराबर, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, बराबर है। पहले प्रश्न का मतलब समझो, सवाल तो लग जाएगा ऐसे ही। ये है, चलो ऐसे, ए है एक्स, ये क्या है वाई, ये क्या है जेड, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक, ये होता है। तुम लोग जानते हो, सबका ध्यान कर, ये मान लो कोई पॉइंट क्या है पी है, ये क्या है ओ है, इसका परिणामी फोर्स कितना है आर है। इस पॉइंट पी का निर्देशांक कितना होता है, चाहे लिख लो A1 पदों में चाहे X1 पदों में, A1 लिखो, A1 B1 C। तो ई अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है अल्फा, वाई अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ, सिखाया था ना गामा। है कि ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका है, बराबर झुका होने मतलब ई है बच्चा क्या, यल यल यम यन, यम बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, यम बराबर कॉस बीटा, यन बराबर, इतना हो बराबर होंगे, यही प्रूफ करना है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा बराबर, तीनों बराबर होंगे, हमको प्रूफ करना है। मतलब बताओ आर कितना दिया, आर मानो इसको है दिया आर, ये तो आर है, ठीक, आर का निकालो मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर, कितना आ गया, कड़ी में तीन मात्रा क्या आई, यल यम यन, यल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा, यम बराबर यन बराबर क्या होता है ए बटे मॉड में बी बटे सी बटे मॉड में आर, ए का मान दिया कितना मान, बी का मान दिया एक गुणांक एक, कड़ी में यल एम एन बराबर नहीं बराबर है, अच्छों से बराबर झुका है, अच्छों से बराबर नहीं झुका है, मतलब प्रत्येक अक्ष से 1/3 कोण बना रहा है। अतः क्योंकि यल बराबर यम बराबर यन, तो यही सिद्ध करना है, क्या लिखो समझ बनाना कर, ठीक। अगला उतारो पहले इसको फिर बताना पड़ेगा, फटाक से उतारो। आगे देखो सवाल नंबर 15, है कि बिंदुओं पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा को दो संबंधित अनुपात में अंतर बाह्य करने वाले आर्क का निर्देशांक बताओ। फटाक देखो इधर, ए है पॉइंट पी, ए है पॉइंट क्यू, इसका निर्देशांक आई प्लस 2j माइनस के सदिश दिया है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बीचों में कोई आर है, आर किस रेशियो में बांट रहा है 2:1। बताओ अंतः विभाजन, अंतः विभाजन का सूत्र बताओ क्या होता है, क्या होता है, मैं क्या लिखवाया हूं, प्रूफ करवा मारूंगा, ये माथा मारूंगा, प्रूफ करवाया गया है। क्या लिखवाया गया है, ठीक, ओपी बराबर यम ओ बी प्लस एन ओ ए बटे
एम प्लस अंत के लिए होता है, रख दो। ठीक, हमको निकालना आर, आर का स्थितिपति निकालना है, पोजीशन वेक्टर। ठीक, मान लो यहां पर कोई पॉइंट क्या है, ओ है, इसको मिला दोगे, ओ आर निकालना है हमको। क्या निकालना है? ओ आर निकालना है। क्या लिखोगे? यम। यहां पर क्या लिखोगे? ओ बी यानी ओ क्यू, या ना क्या जी? अरे भैया बी था तो ओ क्यू लिखोगे, क्यू वाला। फिर दूसरे नंबर पे यहां पर ओ पी लिखोगे, बटे क्या लिखोगे? यम प्लस, हल करो, यम कितना दिया है? 2। ओ क्यू, ओ क्यू कितना दिया जी? माइनस आई प्लस जे प्लस के, यन 1। ओपी आई प्लस 2जे बटे, जोड़ो, माइनस 2i का 2j का 2k का आई का 2j का माइनस k का बटे 2 1 3, घटाओ आई का 4j का प्लस k का बटे 3। क्या लिखोगे? 1/3 आई का 4/3 जे का 1/3 के का। ये निकला अंतर्विभाजन के लिए। बाय के निकालो, क्या लगा दोगे? माइनस। चारों थोड़ा बड़ा से